हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पीसीआर क्या होता है। पीसीआर वैल्यू से कैसे हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है या मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है, यानी मार्केट बुलिश हो सकता है या मार्केट बियरिश हो सकता है। ये आप एक छोटे वैल्यू से पता कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि छोटा वैल्यू हमें देखना कैसे है और निकालना कैसे है, तो वो भी बताऊंगा कि निकालना कैसे है। अगर नहीं निकालना है, नहीं आपको डिवाइड करने नहीं आता है, तो डीमेट अकाउंट में कैसे देख सकते हो, तो सब कुछ मैं आप इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि पीसीआर क्या हो सकता है। और देखो, पीसीआर सिर्फ ऑप्शन में देखा जाता है, यानी आप ऑप्शन करते हो, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी किसी इंडेक्स में या स्टॉक में ऑप्शन करते हो तो उसमें ही सिर्फ पीसीआर मिलता है। और अगर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैं तो शेयर बाइंग करता हूं, मैं स्टॉक बाइंग करता हूं, तो कैसे मैं पीसीआर पीसीआर की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न से डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा ये फीचर बढ़ा गया है कि पीसीआर पीसीआर अगर कम हो तो डाउन ट्रेंड, अगर पीसीआर ज्यादा हो तो अप ट्रेंड। अब कितना वैल्यू होना चाहिए यह भी हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं कि कितनी पीसीआर होना चाहिए तो अप ट्रेंड होगा और कितनी पीसीआर होगा तो डाउन ट्रेंड होगा, और कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पीसीआर। अब पीसीआर यहाँ पे देख रहे हो, इसका फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल किस में होता है? ऑप्शन में होता है। आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पीसीआर निकालने की। तो यहाँ पे लिखा है पीसीआर इज इक्वल टू टोटल ओवाई पुट डिवाइडेड बाय टोटल ओवाई कॉल। अब वाई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब माइंड में आपको आ रहा है कि वाई क्या होता है, ये हम कैसे देखेंगे। तो ऑप्शन चेन पे आते हैं, ऑप्शन चेन पे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और ये निफ्टी का यहाँ पे है जो आपको चार्ट दिख रहा है, निफ्टी का है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले वाई, चेंज इन वाई वैल्यूम आई भी, ये बहुत सारे हैं, इधर भी है। अब यहाँ पे देखना हमें कॉल और यहाँ पे देखना है पुट। अब देखो ये नहीं है कि कॉल का मतलब यहाँ पे है इस, अगर ऑप्शन चेन देख रहे हो, कॉल का मतलब ये होता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है। आपने ऑप्शन बाइंग में देखा होगा कि कॉल का मतलब अप होता है और डाउन, पुट का मतलब डाउन साइड हमने पोजीशन बनाना चाहता हूं, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये सेलर के थ्रू देखा जाता है कि सेलर कैसे देखते हैं। सेल कर, जब सेल करते हो मार्केट में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया, अब मेरा व्यू क्या रहेगा कि मार्केट यहां से नीचे जाए। पुट का मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं तो इसके यहाँ पे थ्रू देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टोटल ओआई पुट डिवाइडेड बाई टोटल ओआई कॉल। अब हमें क्या देखना है? पुट देखना है। पुट यहाँ पे ओआई कितना है? यहाँ पे देखो 11,45,853 है। यहाँ पे अगर कॉल साइड देखा जाए तो कॉल साइड देखो यहाँ पे 17,86,955 है। अब क्या करेंगे? इसको ऊपर रखेंगे, इसे ये लिखकर डिवाइड करेंगे और ये अंक लिखेंगे तो आपका पीसीआर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, पीसीआर वैल्यू आप निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय यहां से निकाल सकते हो। वाई देखो यहाँ पे टोटल वाई इसे बोलते हैं, टोटल वाई ये है और टोटल वाई ये है पुट का, ये है कॉल का। जब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पीसीआर की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया कि पीसीआर की वैल्यू पता चल जाएगा। अब आते हैं हम कि पीसीआर अभी कितना चल रहा है। ठीक है, और पीसीआर कितना होना चाहिए, तो कौन सा ट्रेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक पेज और खोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पीसीआर लेस देन 1 बियरिश। बियरिश मतलब बियरिश मार्केट। अगर पीसीआर 1 से कम है तो वो डाउन ट्रेंड का शो करता है कि डाउन ट्रेंड जा सकता है, पॉसिबिलिटी होता है। और मार्केट में देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि अगर पीसीआर 1 से कम है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, अगर यानी बियरिश है। यानी पीसीआर अगर यहाँ पे ये देखा है पीसीआर 1 से ज्यादा है तो अप ट्रेंड है। बस इतना आप समझना, ये वैल्यू लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना और उसका फुल फॉर्म लिख लेना, आपको डिटेल सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालने नहीं आता है, मोबाइल से कैलकुलेट करके निकालो। अगर आपको लगता है कि ये कौन करेगा तो आप डीमेट अकाउंट में भी देख सकते हो। चलो, अब जैसे मैंने बताया कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा। ठीक है,
ये आपने डिवाइड किया, ये पहले बताओ, ये आपने डिवाइड किया, एक बार आप डिवाइड करो देखो क्या आता है। पहले इसको ऊपर रखो 11,45,853 डिवाइडेड बाय ये करो आप 17,86,955, ये अब डिवाइड करो, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। वैल्यू ये रहा। पीसीआर यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, पीसीआर ये आएगा, वैल्यू ये आएगा 0.64 यहाँ पे आने वाला है पीसीआर। अब जब डिवाइड किए हो तो क्या देखो ये वैल्यू आया है, ये जब डिवाइड किए हो तो क्या वैल्यू आया है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है पीसीआर। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे इसको ध्यान मत दो, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ चुके, एटीएम क्या होता है ये सब पढ़ चुके हो आप। सिर्फ आपको ये देखना है पीसीआर। अब पीसीआर डीमेट अकाउंट में हम कैसे देखें, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे जीरोधा खोला है, ठीक है। और जीरोधा खोलने के बाद जब आप निफ्टी पे जाओगे, ठीक है, जिसका पीसीआर देखना है उस पे जाना है, उस पे क्लिक करना है, उस पे एक ऑप्शन आएगा ऑप्शन चयन का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चयन का, यहाँ पे जैसे देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चयन का दिखाया, अब यहाँ पे ऑप्शन चयन का यहाँ पे आया था, ठीक है। ऑप्शन चयन का जब आएगा वहां पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद हमें दिखेगा ये पीसीआर वैल्यू, और यहाँ से आप देख सकते हो पीसीआर वैल्यू। और यानी अभी पीसीआर कहाँ पे है, पीसीआर 0.64 है, यानी अभी क्या बता रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या है आपका, बियरिश है, ठीक है, मार्केट बियरिश है। अब देखो मार्केट कहाँ पे है, निफ्टी है आपका 23,000 के आसपास है, यानी 22,900 के आसपास क्लोज हुआ है। तो 23,000 के नीचे है तो बियरिश है। एक सपोर्ट है 22,800 का, अगर उसके नीचे आता है तो खराब हो जाएगा और पीसीआर और कम हो जाएगा, शायद ये 0.5 भी हो जाए अगर 22,800 को तोड़ता है तो। अभी तक बताओ क्या आपको पीसीआर निकालने आ गया। और डीमेट अकाउंट में जाकर आप देख सकते हो कि डीमेट अकाउंट में हमें कैसे देखना है, ये भी मैंने बता दिया। जिसका पीसीआर देखना है उसको क्लिक करो, उस इंडेक्स को क्लिक करो, उसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन चयन का, ऑप्शन चयन क्लिक करो, ये आपका पेज आ जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आ गया जब तब भी कमेंट करके बताना, मैं दोबारा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो देखना, ये समझ में आ जाएगा कि पीसीआर क्या होता है।